आज हम बनाना सीखेंगे तिला। इस तिला का नाम मैंने तिला लोहा रखा है। जो लोग गलत कारियाँ या मुश्तजनी बहुत ज़्यादा करने की वजह से नफ्स की बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, मसलन ढीलापन, छोटापन, नफ्स का छोटा हो जाना, ग्रोथ ना करना, पतला हो जाना, टेढ़ा हो जाना, लागरपन, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, नफ्स में सख्ती ना आना, जमा करते वक्त ढीला पड़ जाना, उसमें सख्ती ना आना, या नफ्स का बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाना। कुछ लोगों का नफ्स आगे से मोटा हो जाता है, पीछे से पतला, या पीछे से मोटा हो जाता है, आगे से पतला या दरमियान से पतला। उसमें बहुत सी बैरूनी खराबियां आ जाती हैं। इसकी मैं पूरी डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि अगर डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो लंबी कोई बंदा नहीं देखता, स्किप कर देते हैं। जो मेरे भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसका ये फ़ायदा होता है सब्सक्राइब करने का। तो जिन लोगों को नफ्स की बैरूनी बीमारियां हैं, उनके लिए ये तिला मैंने बनाया है। ये आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आप खुद बना लें। खुद नहीं बना सकते, समझ किसी चीज़ की ना आए तो व्हाट्सएप पर पूछ लें। व्हाट्सएप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। मेरी हर वीडियो में व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, आप पूछ लें। आपको मुकम्मल तरीक़ाकार, मुकम्मल चीज़ें, हर चीज़ मैं बता दूँगा। अगर फिर भी समझ ना आए, अगर आप बना हुआ लेना चाहें तो मेरे पास तशरीफ़ लाएं और बना हुआ ले लें। तो जितनी भी बैरूनी बीमारियां हैं, तमाम का स्टाम्प पेपर पर गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ मैं इलाज बताने जा रहा हूं। तो जिन लोगों ने ये दवाई घर में बनानी है वो लोग नोट कर लें, क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, कितनी कितनी लेनी है, कैसे बनाना है, तमाम तरीक़ेकार मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप ले लें अंडे का तेल। अभी आप कहेंगे अंडे का तेल, अंडे का तेल आपने बाज़ारी नहीं लेना, वो केमिकल वाला होता है। अंडे का तेल आपने खुद निकालना है। अगर अंडे का तेल निकालने का आपको तरीका ना आए, समझ ना आए कि अंडे का तेल किस तरह निकाला जाता है, तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा कि अंडे का तेल कैसे निकाला जाता है। तो अंडे का तेल आपने लेना है 50 ग्राम, खुद निकालना है, खालिस लेना है, खुद बाज़ारी नहीं लेना। तो फिर दूसरे नंबर पे आपने ले लेना है जैतून का तेल। जैतून का तेल ले लेना है। ये अंडे का तेल आपने लेना है 50 ग्राम, जैतून का तेल ले लें, ये भी जैतून का तेल भी 50 ग्राम। उसके बाद शेर की चर्बी 20 ग्राम, दुम्बा की चर्बी 20 ग्राम। उसके बाद आप ले लें खरातीन 20 ग्राम, खुश्क जोंकें 20 ग्राम, बेर बोटी 10 ग्राम, शिंगरफ 5 ग्राम। जैतून का तेल मैंने आपको बता दिया है। तिल का तेल ले ले 20 ग्राम, अंडे का तेल और जैतून का तेल, उसके बाद तिल का तेल, अलसी का तेल 20 ग्राम ले लें। ये तमाम तेल मिक्स कर लें। तमाम तेल मिक्स करने के बाद उनमें जो आपने डालना है खरातीन, जोंकें, शिंगरफ और 2 ग्राम ज़ाफ़रान ले ले, ज़ाफ़रान उसके अंदर डाल दें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पीस लें। इतना बारीक पीसना है कि उसमें एक भी ज़र्रा, छोटा सा ज़र्रा भी उसके अंदर ना रहे, बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह। उसको कपड़ छान कर लें। कपड़ छान करने के बाद उसको आप अच्छी तरह तेल के अंदर मिक्स कर लें। अच्छी तरह तेल के अंदर मिक्स करने के बाद इसको रख लें। लगाने का तरीका ये है कि नफ्स के ऊपर, साइडों पर, जड़ में अच्छी तरह मालिश करनी है। ना आगे लगाना है और ना ही नीचे लगाना है। ये जो मालिश बन जाएगी, ना आगे लगानी है और ना ही नीचे लगानी है, दोनों साइडों पर लगानी है और ऊपर लगानी है। ये ऊपर इस तरह और साइडों पर इस तरह, और इसकी जड़, ये जो जड़ होती है ये अच्छी तरह इसकी मालिश करनी है।
और आगे की तरफ मालिश करनी है, इस तरह आगे की तरफ। तो जितनी भी बीमारियां हैं, बैरूनी बीमारियां हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी, ग्रोथ होगी, मोटाई आएगी, तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ये गारंटी है, गारंटी शुदा है। मालिश करने के बाद आपने पान का पत्ता ऊपर लपेट लेना है। अगर पान का पत्ता ना मिले तो हरनोले का पत्ता, जिसको अरेंड कहते हैं, अरेंड का पत्ता या हरनोले का पत्ता, वो ऊपर बांध लेना है। बांधने के बाद उसको हल्का सा उसको इस तरह बांधे कि रात को खुले ना। तो ये आपने बर्दाश्त करना है। शिंगरफ है, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी लेकिन बर्दाश्त करें। अगर उसके ऊपर दाने बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं तो आपने गाय का देसी घी ले लेना है, उसके अंदर प्याज जलाकर वो इस्तेमाल करना है। 2 या 3 दिन आपने ये तिला इस्तेमाल नहीं करना, वो इस्तेमाल करना है। जब दाने ख़त्म हो जाएं तो फिर इस्तेमाल करना है। ये 1 महीने का कोर्स है। इसके दौरान जमा नहीं करना और इसके दौरान इंजाल नहीं होना, और जमा नहीं करना, ये इसकी एहतियातें हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग बैरूनी बीमारियों का शिकार हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। खुद बना लें, ना बना सके हमसे ले लें, हमसे रब्ता कर लें, व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। मैं आपको मुकम्मल तरीका बता दूंगा। खुद इस्तेमाल करें, दूसरों को बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।